Hello everyone. Today we are going to read chapter number 7, that is Independence Day. Independence Day कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त. फर्स्ट वर्ड इज इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस का अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे तो डिपेंडेंस का मतलब होता है किसी पे भी निर्भर होना या फिर डिपेंड करना. जैसे आप लोग अपने मम्मी पापा पे डिपेंड करते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमें खाना खिलाएंगे, हमें स्कूल भेजेंगे, स्कूल की फीस भरेंगे, हमें अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिलाएंगे. तो ये सारे काम कौन करता है? हमारे पेरेंट्स करते हैं, हम लोग खुद नहीं करते. जब आप बड़े हो जाएंगे फिर आप लोग खुद जब करेंगे तो आप लोग क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट. मतलब सारे काम खुद से करेंगे, किसी और पे निर्भर नहीं रहेंगे. उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंस. अभी आप लोग क्या है? डिपेंडेंस. ठीक है. बिजी. बिजी मतलब व्यस्त होना. नेशनल. नेशनल का मतलब होता है हमारी कंट्री का. जो भी चीज हमारे कंट्री के अंदर का जो भी होगा उसे हम कहेंगे नेशनल. लैंग्वेजेस. लैंग्वेजेस मतलब भाषा. गैदर. गैदर मतलब इकट्ठा होना. हॉइस्ट. देन सैल्यूट. सैल्यूट हम लोग करते हैं ना, किसी को भी ऐसे. आर्मी में आपने देखा होगा सैल्यूट किया जाता है, एक दूसरे को सलामी देते हैं. हॉइस्ट. हॉइस्ट का मतलब होता है कि फहराना. जैसे झंडा फहराया जाता है और कोई भी फंक्शन को होस्ट किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं होस्ट. सो नाउ लेट्स रीड. इट इज अ बिजी डे एट Sunshine School. Mrs. Verma is the class teacher of first B. She is talking to the students. बहुत ही बिजी दिन है. कौन से स्कूल की बात करी गई है? तो सनशाइन स्कूल. और उनकी जो क्लास टीचर है वो कौन है? फर्स्ट बी की मिसेस वर्मा. वो बच्चों से बातें कर रही हैं. मिसेस वर्मा कहती हैं, चिल्ड्रन, टुमारो इज इंडिपेंडेंस डे. टुमारो मतलब कल. इट इज आवर नेशनल फेस्टिवल. ये हमारी कंट्री का त्योहार है. फेस्टिवल मतलब त्योहार. ऑल ऑफ यू मस्ट कम टू स्कूल टुमारो. आप सबको स्कूल आना है. मस्ट मतलब जरूर, बिल्कुल, एकदम से. सुमन कहती है, मैम, डू वी हैव टू कम इन आवर यूनिफॉर्म? मैम, क्या हमें अपने स्कूल ड्रेस पहन के आना है? मिसेस वर्मा कहती हैं, यू कैन वियर एनी ड्रेस ऑफ आवर कंट्री. वो कहती हैं आप अपने देश की कोई भी कपड़े पहन सकते हैं. पीटर कहता है, मैम, आई विल वियर जीन्स एंड अ टी शर्ट. वो कहता है, मैम, मैं जीन्स और टी शर्ट पहनूंगा. राखी कहती है, आई वॉन्ट टू वियर माई न्यू फ्रॉक. मुझे अपनी न्यू फ्रॉक पहननी है. मिसेस वर्मा स्माइल करती हैं, नो डियर. कहती है, नहीं बच्चों, I mean the dresses that people wear in different form, different part of our country, like the women in Gujarat wear चनिया चोली. वो कहती हैं आपको जो हमारी कंट्री में जो स्पेसिफिक ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं वो पहनने हैं. जैसे कि गुजरात में चनिया चोली होती है, साउथ में धोती पहनते हैं सब लोग. उसी तरीके से हमें यहाँ पे स्टेट वाइज अलग अलग ड्रेसेस पहन के आनी है. सुमन कहती है, ओह, आई रियली लाइक दैट ड्रेस. आई विल वियर अ चनिया चोली. सुमन कहती है, मुझे तो बहुत पसंद है चनिया चोली, मैं वही पहन के आऊंगी. रघु कहता है, आई विल वियर अ शेरवानी. वो कहता है, मैं शेरवानी पहनूंगा. जुबैर कहता है, आई विल वियर अ वेस्टी एंड अ कुर्ता. वो कहता है, मैं वेस्टी और कुर्ता पहनूंगा. शमा कहती है, आई विल ड्रेस अप एज अ कश्मीरी गर्ल. आई विल वेयर अ फीरन. फीरन एक कश्मीरी ड्रेस होती है, वो शमा को पहनना होता है. मिसेस वर्मा हंसती हैं, लाफ, यस, यू कैन चूज द काइंड ऑफ ड्रेस यू वांट टू वियर. आप कुछ भी पहन सकते हैं. स्टूडेंट्स कहते हैं,
दैट विल बी सो मच फन। कहते हैं कितना मजा आएगा, फन मतलब मजा आना। पंकज कहता है इट विल बी नाइस टू ड्रेस अप डिफरेंटली। नाइस मतलब अच्छा। वो कहते हैं हम लोग अगर अलग अलग कपड़े पहनेंगे तो कितना अच्छा होगा। पीपल इन आवर कंट्री wear डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। वो कहता है हमारी कंट्री के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। बबली वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू। बबली कहती है हम तो अलग अलग खाना भी खाते हैं। संजय कहता है एंड वी ऑल्सो स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम लोग अलग अलग भाषा भी बोलते हैं। मिसेस वर्मा कहती हैं यस द पीपल इन आवर कंट्री wear डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स, दे ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट वी ऑल आर इंडियन। वो कहती हैं हमारी कंट्री जो है हम सब इंडियन हैं, लेकिन हम लोगों में से कुछ लोग अलग भाषा बोलते हैं, कुछ लोग अलग खाना खाते हैं, कुछ लोग अलग कपड़े पहनते हैं, सबके अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं यस वी ऑल आर इंडियंस, वी लव आवर कंट्री। मिसेस वर्मा कहती है विल गैदर इन द प्लेग्राउंड एट 10 o'clock tomorrow. Our principal will host the national flag and then we will salute the flag and sing our national anthem. Please be on time. वो कहती है हमारी प्रिंसिपल कल 10 बजे नेशनल फ्लैग होस्ट करेंगी तो आप सब 10 बजे आ जाना, और हम लोग नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करेंगे और गाना गाएंगे नेशनल एंथम। स्टूडेंट्स कहते हैं यस मैम। राइट यस और नो। इंडिपेंडेंस डे इज अ नेशनल फेस्टिवल। बिल्कुल सही बात है। यस इट इज अ हॉलीडे फॉर द चिल्ड्रन। क्या आपकी छुट्टी होती है? नहीं। नो। द वुमेन इन गुजरात वियर फीरन्स। फीरन्स कौन पहनता है? कश्मीरी लोग। गुजराती क्या पहनते हैं? चनिया चोली। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। नो। सुमन विल वियर अ चनिया चोली। क्या सुमन को चनिया चोली पहननी थी? तो देख लेते हैं उसको क्या पहनना था। यहाँ देखिए सुमन कहती है मैं चनिया चोली पहनूंगी, तो यस दिस इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा यस। रघु विल वियर अ वेस्टी एंड अ कुर्ता। रघु को वेस्टी और कुर्ता पहनना था, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर होगा। रघु ने क्या कहा था कि उसको पहनी है शेरवानी। कुर्ता किसे पहनना था? जुबैर को। तो ये आंसर हो जाएगा गलत। यहाँ पे आ जाएगा नो। हु सेड दिस राइट देयर नेम्स। भी किसने कहा था ये आपको नाम लिखने हैं। आई विल वियर जीन्स एंड अ टी शर्ट, ये किसने कहा था? आई वॉन्ट टू वियर माई न्यू फ्रॉक, ये किसने कहा था? ऊपर देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू वियर माई न्यू फ्रॉक सेकेंड आंसर जो था वो राखी ने कहा था। आई विल वियर जीन्स एंड टी शर्ट फर्स्ट आंसर पीटर ने कहा था। ठीक है, पीटर एंड राखी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा पीटर, सेकंड का आंसर हो जाएगा राखी। आई विल वियर चनिया चोली, चनिया चोली किसने कहा था? सुमन। आई विल वियर शेरवानी, शेरवानी किसने कहा था? रघु ने। आई विल ड्रेस अप लाइक अ कश्मीरी गर्ल, तो कश्मीरी गर्ल किसने कहा था? शमा, SHAMA, शमा ने कहा था। तो यहाँ पे आ जाएगा शमा। नाउ आंसर द क्वेश्चन। हु इज मिसेस वर्मा टॉकिंग टू? मिसेस वर्मा किससे बात कर रही थी? स्टूडेंट से। व्हाट डज पीटर वांट टू वियर? पीटर को क्या पहनना था? तो देख लेते हैं ऊपर पीटर को क्या पहनना था। पीटर पीटर को पहनना था जीन्स एंड टी शर्ट, तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, जीन्स एंड टी शर्ट। तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं जीन्स
and t-shirt. What does Raghu want to wear? रघु को क्या पहनना था? रघु wanted to wear शेरवानी. SHERWANI. Who will host the national flag? नेशनल फ्लैग प्रिंसिपल होस्ट करेंगी. तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा ना आर प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल. ओके, इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल. Now coming to the next part, talk to your partner. How is Independence Day celebrated in your school? आपको अपने पार्टनर से बात करना है कि आपके स्कूल में कैसे पार्टिसिपेट किया गया इंडिपेंडेंस डे. ओके, नेक्स्ट इज योर वोकेबलरी, फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे आएगा रिपब्लिक डे. REPUBLIC, रिपब्लिक डे. यहाँ पे आएगा इंडिपेंडेंस डे. INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस डे. ओके, यहाँ पे आएगा गांधी जयंती. GANDHIJAYANTI. विच डेट सेलिब्रेट किया जाता है? तो रिपब्लिक डे आपका मनाया जाता है 26 जनवरी. इंडिपेंडेंस डे इज ऑन 15 अगस्त. गांधी जयंती 2, दिस इज I, 2 अक्टूबर. Now to the next part, answer the question with word from the brackets. What day is it? It is sports day. ये आपको यहाँ पे लिखना है. What are the children doing? चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? तो रेस कर रहे हैं. How many children are taking part in the race? कितने बच्चे यहाँ पे? 1 2 3 4. 4 आंसर दिए हुए हैं आपको. यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर दिया है, ये आपको कॉपी में लिखना है. सर्कल द वर्ड दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स इन द वर्ड. ये है आपका वर्ड. इसमें से आप कौन कौन से वर्ड बना सकते हैं, तो आपको सर्कल करना है. डेंट, देखो डे तो है, डे है ना, डे. डांस, नाइस, पेन. ये सब आप वर्ड बना सकते हैं किन्हीं लेटर से, ये आपको लिखना है. ठीक है, तो अगर हम बात करें डेंट की, तो DEN, टी तो है ही नहीं, तो डेंट नहीं होगा. डांस, DANCE, तो डांस हो जाएगा. देन कट, CU तो है ही नहीं, यू नहीं होगा. नाइस, NICE, नाइस भी हो जाएगा. डीप, DEEP, डीप भी हो जाएगा. देन वैसे ही आपका पेन भी हो जाएगा, डेन भी हो जाएगा. कैन, CAN, कैन, कैन भी हो जाएगा. डाउन में W यहाँ पे नहीं लिखा, तो डाउन नहीं होगा. पे, PAY, पे भी हो जाएगा. यहाँ पे टी नहीं है, तो रेंट भी नहीं होगा. ओके, so now in our next class we will study I love colors. Thank you. Bye bye.